क्या आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो? अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर बताऊं तो हाँ, बना सकते हो, लेकिन गारंटी बना पाओगे? इसका आंसर नो है। क्यों? क्योंकि ना 1 करोड़ बनाना पॉसिबल है, बट अगर आप उसे सही वे में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तभी। अगर आप फालतू कहीं भी कुछ भी फ़ंड लेके बैठे हो, रेगुलर फंड्स लेके बैठे हो, तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। तब तो आप अपना ना जो पैसा आपके पास है ना, उसकी वैल्यू ही आप डाउन करोगे, आप कभी भी 1 करोड़ कॉर्पस नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट वे बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, कितने अमाउंट से करनी है, कितने समय तक करनी है कि आपका 1 करोड़ का जो कॉर्पस बनाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। एंड कोई भी इसमें कुछ भी फालतू वाली बात नहीं, कुछ स्पेकुलेशन वाली बात नहीं, सिंपल मैं सारी रियल मैथ बताने वाला हूँ कि इस हिसाब से करोगे तो इतनी रिटर्न बन जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। आप जाके ये सारी चीज़ें नेट पे वेरीफाई कर सकते हो, मैंने जो चीज़ बोलूँगा वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए थोड़ा सा सीरियस हो चाहते हो, अच्छे कॉर्पस को बिल्ड करना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में पूरी वैल्यू देने वाला हूँ, कोई भी फालतू की बात नहीं, सिंपल सा बताऊँगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से जो 10 साल पहले जो चीज़ें काम करती थी वो आज काम नहीं करेंगे। अभी हम आज 2026 में बैठे हैं, आज मार्केट डायनामिक्स बहुत बदल चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ चुका है, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट सिनेरियोज बहुत चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आज से 10 साल पहले जो चीज़ें काम करती थी वो अब काम करने वाली बिल्कुल नहीं है। तो हमें अब नए वे में आज के समय के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे हम अच्छे रिटर्न बना पाएँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पूरा कंक्लूजन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताता हूँ। कंपाउंडिंग जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, तो इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा तो कुछ रीज़न होगा। कंपाउंडिंग क्यों सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे ना आपके पैसे पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपके लिए काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको सिंपल से आपका जो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो इस साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अगले नेक्स्ट ईयर में आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा। इससे क्या होता है कि आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, जितनी आपको उम्मीद भी नहीं होती। मानिए आप पर मंथ 10,000 रुपये सेव करते हो, ठीक है, 10,000 रुपये सेव कर रहे हो, 20 साल तक करते रहते हो, तो 24 से 25 लाख रुपये सेव करोगे। लेकिन कैसे आप करोड़पति बन पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसे सेविंग अकाउंट में रखा है। एंड अगर मैं इसकी रियल वैल्यू बताऊंगा तो ये तो और कम हो जाएगी, क्योंकि जिस 24 लाख से जो आज चीज़ें खरीद सकते हो आज से 20 साल बाद नहीं खरीद पाओगे। तो रियल सेंस में आपने पैसे की वैल्यू खो दी। तो ये जो 1 करोड़ का कॉर्पस है ना, कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये अचीव किया जा सकता है। बट मेन तरीका क्या है कि इसे अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो इसी 24 लाख से लगभग आप 1.5 से 2 करोड़ का कॉर्पस बना लोगे ईजिली, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अगर नहीं करोगे तो 24 के 24 लाख ही रहेंगे, तो चॉइस आपकी रहेगी। तो इसीलिए ना मैंने आपको ये कंपाउंडिंग का बताया कि क्यों इतनी ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न पे आपके रिटर्न बनते हैं, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए काम करता है, जो कि बहुत ही। तो चलो अब आपको मैथ समझाता हूँ, ठीक। अभी हम लोग 2026 में हैं। अगर मैं जितना भी पीछे का डेटा है सारा एनालाइज करता हूँ, उसमें मैं पाता हूँ कि अगर आपने अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको 12 से 15% की रिटर्न ईजिली आ जाएगी। अगर आपने सही से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको 12 से 15% रिटर्न आ जाएगी। तो मैं आपको 3 सिनेरियोज बताता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंजर्वेटिव हो तो पहला वाला फॉलो कर लेना, एग्रेसिव हो तो दूसरा फॉलो कर लेना, और स्मार्ट हो जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना चाहते हो तो तीसरा वाला फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव, जिसमें मैं ऑन एन एवरेज रिटर्न मार रहा हूँ, 12% की आपको रिटर्न आ जाएगी, एंड ये बिल्कुल सेफ रिटर्न आएगी, ठीक है। किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं ले रहे हो आप, बहुत सेफ खेल लो, एकदम मार्केट रेगुलेटेड रिटर्न है, सेबी बहुत सब कुछ रेगुलेट करती है, तो कोई फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो सिंपल सा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट और इसमें 12% रिटर्न आपको आती है, ठीक है, आपने 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 12% रिटर्न आ रही है, तो लगभग आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। एंड उस 20 साल में आपकी 24 लाख लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, एंड 76 लाख की लगभग आपका रिटर्न बनेगा। तो टोटल कॉर्पस आपका 1 करोड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12% रिटर्न के हिसाब से आपको 20 साल का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो तो वहाँ पे आपको 15% रिटर्न आराम से आ सकती है। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, फ्लेक्सी कैप मिड कैप फंड में ज़्यादा एलोकेशन लेनी होगी, तो इससे ना आपको आराम से 15% का रिटर्न आ जाएगा।
तो अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आपको 15% रिटर्न आती है, तो लगभग आपको 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 17 साल का टाइम लगने वाला है। तो जहाँ 12% में आपको 20 साल का टाइम लग रहा था, 15% रिटर्न में आपको लगभग 17 साल का टाइम लग रहा है। लेकिन अब आपको तीसरा चीज़ बताता हूँ, सबसे स्मार्ट वे SIP करने का, वो होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि आप अपनी SIP का अमाउंट पर ईयर कुछ ना कुछ बढ़ाते जाते हो। इसमें क्या होता है कि मानिए मैं इस साल 10,000 की SIP कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर्स में लगभग 11,000 की SIP करूँगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने का स्टेप अप लगाते हो। मैं मिनिमम रिकमेंड करता हूँ कि आपको 10% का तो स्टेप अप लगाना चाहिए। तो अगर आप 10,000 की SIP इस महीने कर रहे हो, इस साल कर रहे हो, तो लगभग आपको नेक्स्ट ईयर आपको लगभग 11,000 की करनी चाहिए। उसके बाद आपको 12,000 की हो जाएगी। तो इससे क्या रहेगा, आपका SIP का अमाउंट पर ईयर बढ़ता रहेगा। इसको क्यों रिकमेंड करता हूँ, इसका मेन रीज़न करने का ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। इससे क्या मेन फ़ायदा होगा, इससे मेन फ़ायदा आपको ये होने वाला, आपका जो आपके फाइनेंशियल गोल है ना, वो बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आपका जो गोल 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने का जो गोल है ना, बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। अब बताता हूँ आप कितने टाइम अचीव करोगे। अगर आप स्टेप अप करते हो एंड अगर आप इंडेक्स फंड में ही कर रहे हो, ठीक है, आप एकदम सेफ खेल रहे हो उसमें, लेकिन स्टेप अप करते जा रहे हो, तो लगभग आप यहाँ पे 15 साल में आपका 14-15 साल में आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सोचिए, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स फंड में कर रहे हो स्टेप अप, तब आपका 1 करोड़ का कॉर्पस 14-15 साल में बन जा रहा है। लेकिन अगर आप बताइए, मैंने जैसे आपको पहले एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बताई थी, अगर आप उसमें स्टेप अप करते हो तो आपको कितना साल लगेगा, लगभग 13 से 14 साल, तो 12-13 साल लगेंगे। तो 12-13 साल में आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना पा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका 1 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाते हैं अपनी लाइफ टाइम में। तो अब आप मुझसे पूछोगे, ठीक है ये सारी चीज़ें तुमने बताई, मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, लेकिन ये चीज़ बताओ कि इन्वेस्टमेंट करूँ कहाँ। तो आपको 3 जगह बताने वाला हूँ। मैं वैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहला, बहुत कंजर्वेटिव खेलना चाहते हो तो कोई भी अच्छा एक इंडेक्स फंड उठा लीजिएगा या ETF उठा लीजिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न बन जाएगी। क्योंकि यहाँ आपका मेन कंजर्वेटिव टाइप के खेल रहे हो तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप यहाँ पे आराम से 12% का रिटर्न आएगा, 20 साल में 1 करोड़ कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा एग्रेसिव टाइप के हो तो फ्लेक्सी कैप फंड एंड मिड कैप फंड एंड थोड़ा सा स्मॉल कैप में एलोकेशन रख लेना, आराम से 15% रिटर्न आ जाएगी। एंड अगर एकदम एग्रेसिव खेलना चाहते हो तो स्मॉल कैप में और ज़्यादा एलोकेशन रख सकते हो। मैं इवन बहुत मेजॉरिटी लोगों को मना करता हूँ कि ज़्यादा स्मॉल कैप में एलोकेशन आप मत रखिए, लेकिन रखना चाहिए। मैं तो एलोकेशन काफ़ी स्मॉल कैप में रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी एज कम है तो आपको स्मॉल कैप में एलोकेशन काफ़ी रखना चाहिए। तो ये 3 जगह आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। लेकिन अब आपको मैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 2 रूल्स को फॉलो नहीं किया ना, तो आपके बिल्कुल भी रिटर्न के आप कभी कॉर्पस बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक चीज़ होता है ना, कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए होती है। वही चीज़ मैं 2 रूल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऑटोमेटेड डिसिप्लिन, अपनी SIP को ऑटो डेबिट कर देना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर मंथ अपने SIP को ऑटो डेबिट पे लगा देना है कि पर मंथ आपकी SIP करती रहे, ठीक। कोई भी बाउंस नहीं होनी चाहिए। आपके SIP को जो डेट हो आपकी सैलरी के 1-2 दिन बाद की हो। इसका 1-2 दिन बाद रखने का मेन रीज़न ये है कि आपके अकाउंट में तब पैसे भी होने चाहिए ना। एंड 1-2 दिन बाद की लगाओगे तब आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे, तुरंत आप खर्चे नहीं कर दोगे। एंड अगर आप बहुत टाइम के बाद लगा, तो मानिए 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, आप 15-16 को लगा रहे हो, 15-16 की आप डेट लगा रहे हो ना, तो बहुत हाईली चांसेस होगी कि तब तक आप अपने पैसे खर्चे कर डालो। तो इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि अब आपके SIP की डेट आपकी सैलरी के 1-2 दिन बाद की होनी चाहिए। एंड दूसरा रूल जो आपको बिल्कुल एकदम होल हार्टली फॉलो करना है, वो है इग्नोर द नॉइज़। मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, मार्केट बहुत नीचे जाएगी, दुनिया में बहुत कुछ होता रहेगा, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, FIIs बेचेंगे, DIIs खरीदेंगे, कुछ भी हो जाएगा मार्केट में। लेकिन आपको कभी भी अपने SIP रोकनी नहीं है, एंड रोकनी नहीं है। एंड जब अगर मार्केट गिरे और मौका रहे और पैसे रहे ना, तो आपको लमसम कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा यूनिट एलोकेट होगी, आपकी बाइंग प्राइस नहीं, आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो नीचे कम आएगी, तो इससे आपके रिटर्न बहुत और ज़्यादा बूस्ट होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करिएगा। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते जाते हो तो आप इजीली 1 करोड़ का कॉर्पस बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यही था। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मैं जितनी से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं हेल्प करूँगा। तो तब तक के लिए दिस इज डंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।